नमस्कार मित्रों। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप किसी से शत्रुता नहीं चाहते, कभी आप किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी लोग आपका जानबूझ के बुरा करना चाहते हैं। आप बैठे-बिठाए किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहते, पर फिर भी आपके मुँह से लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता है और लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप हमेशा सबका भला चाहो, उसके बाद भी लोग आपकी बुराई करते हो। आप कितनी भी मेहनत करो, आपको उसका फल नहीं मिलता हो। जब आपको लगने लगे कि आपका काम बिल्कुल बनने ही वाला है, तभी आपको पता चले कि आपका काम किसी न किसी वजह से रुक गया है। और आपके कर्ज, आप जैसे सोचो कि आपका कर्ज ख़त्म होने वाला है, अब आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हो, वैसे ही एक नया कर्ज आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप अपनी कुंडली निकालिए और अपनी कुंडली को ध्यान से देखने के बाद अगर आप ये पाइएगा कि आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान है, तो जिसकी कुंडली में शनि छठे भाव में विराजमान हो, उन्हें शत्रु, रोग और धन की स्थिति, कर्ज, ये वैसे भी मिलते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आप किसी से शत्रुता नहीं भी करेंगे तो आपके शत्रु अपने आप बन जाएंगे। आपका रोग आपको होता रहेगा। रोग भी कैसा? हड्डियों से रिलेटेड रोग, आर्थराइटिस हो गया, नसों से रिलेटेड समस्या हो गई, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया। ये ऐसे रोग आपको हो जाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म वाले रोग होते हैं, जो कि बहुत जल्दी ठीक नहीं होते, लंबे समय के लिए रहते हैं। और कर्ज, आप जितना भी पैसा कमाएंगे और आप चाहेंगे कि अपने कर्ज को हम धीरे चुकाएं, धीरे धीरे आप कर्ज की जाल में फंसते जाएंगे। मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि जब आप देखेंगे अपनी कुंडली में कि शनि छठे भाव में है, तो ये भी नहीं है कि हमेशा शनि छठे भाव में खराब ही फल देगा। तो कैसे हम जानेंगे कि जो शनि है वो हमारी कुंडली में अच्छा फल देगा छठे भाव में या खराब फल देगा? तो उसके लिए दो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला और जो सरल उपाय है ये कि अगर शनि आपकी कुंडली के छठे भाव में अपनी स्वयं राशि में है, जैसे कि मकर और कुंभ में, या फिर अपने मित्र राशि में है, तो फिर वो आपको उसके अनुरूप फल देंगे। वो आपको उतना बुरा फल नहीं देंगे। आपके कर्ज होंगे, लेकिन कर्ज आप चुका पाओगे धीरे धीरे। आपके शत्रु बनेंगे, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और रोग, आपके रोग होंगे, पर आप उस रोग से बहुत जल्दी निजात भी पा जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनका बिज़नेस ही लोन से चलता है। जो लोन लेते हैं, लोन से घर बनाते हैं, लोन से क्या करते हैं, लोन से चीज़ें खरीदते हैं, और उस लोन से ले के ही वो एक दिन बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। तो जिनकी छठे भाव में मंगल और गुरु ये मजबूत हो जाते हैं, उनको लोन ले के काम करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि शनि जो छठे भाव में है वह स्वयं राशि में होना चाहिए या तो मित्र की राशि में होना चाहिए, अन्यथा ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आपको ये पहले समझ लेना है कि अगर शनि स्वयं राशि में है तो आप कर्ज लेके अपने काम को कर सकते हैं। अगर मंगल आपके छठे भाव में है तो ठीक है, आप कर्ज लेके काम कर सकते हैं, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखो कि अगर आपके मंगल छठे भाव में है और आपने किसी को पैसे दे दिए, तो आप ये सोच के उधार दो कि वो पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले। ये समझ लो कि ये पैसे आपने लोगों को दे दिए हैं और अब ये वापस नहीं आएंगे। ये आप सहायता समझ के दे दो कि अगर आपके छठे भाव में मंगल है। तो हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपके शनि छठे भाव में है तो आपको, और स्वयं राशि के है और अपनी मित्र की राशि में है, तो आपको घबराना नहीं है। आपका कर्ज, आप पे कर्ज चढ़ेगा, लेकिन आप धीरे धीरे उस कर्ज को उतार दोगे। अगर रोग आपको होता भी है तो रोग से आप बचाव कर पाओगे। रोग के सामने रोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शत्रु भी बनेंगे, पर वो आपसे हमेशा जलेंगे कि हमने इतनी कोशिश की। आप देखोगे कि कोई आपका शत्रु बना हुआ है, वो आपका हमेशा बुरा चाहता है, लेकिन उसके बाद भी आपका बुरा नहीं हो रहा, अंत में उसका ही बुरा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि शनि छठे भाव में आपके स्वयं की राशि में या तो अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं और या तो फिर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। एक दूसरा उपाय ये है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली को अगर विवेचना करें, तो काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर होता है वो बुध का होता है और केतु का होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में छठा घर बुध और केतु का होता है। तो आप अपनी कुंडली में एक बार देखिए, अगर बुध और केतु वो अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, स्वयं राशि में बैठे हैं और अस्त नहीं है, किसी और ग्रह से पीड़ित नहीं है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे छठे ग्रह के। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन
अगर आपका बुध भी पीड़ित है, आपका केतु भी पीड़ित है और आपका शनि जो है वो छठे घर में बैठा है, स्वयं राशि में भी नहीं है और स्वयं राशि में भी नहीं, मित्र की राशि में भी नहीं है, शत्रु की राशि में है, जैसे मंगल में बैठा है, मेष राशि में बैठा हुआ है, ऐसे किसी ये चंद्र की राशि में बैठा हुआ है, ऐसे किसी या सूर्य की राशि में बैठा हुआ है छठे घर में। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको शनि की उपासना करना स्टार्ट कर देना है। शनि देवता एक न्याय के देवता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। भले आप कुंडली में जिस प्लेस पे शनिदेव है वो तो आपके पूर्ण जन्म से निर्धारित हो गया है, तो वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। पर स्टिल अगर आप अच्छे काम करते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं, गलत काम नहीं करते, मांस का सेवन नहीं करते, तो शनि आपको उतना जितना असर होना चाहिए उस नेगेटिव रिजल्ट का, नेगेटिव भाव का, वो नहीं होगा। तो शनि जब छठे भाव में बैठते हैं तो आपके 12वें भाव को देखते हैं। और अगर शनि अच्छी जगह बैठा हुआ है, गुड प्लेस है, गुड साइन में है और पावर है शनि के अंदर, तो आपके जैसे आपका विदेश जाने का सपना है, आप विदेश से धन कमा सकते हैं, विदेश से धन कमा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। लेकिन वही चीज़, अगर आपका शनि सही स्थिति में नहीं है तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, आपका पैसा, जैसे मैं बताया, टिकता नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको उपाय करनी है। अगर आपका शनि ठीक नहीं है तो आप मंगलवार आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार को तिल का तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देखोगे कि अगर आप शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं और हनुमान जी का सुंदर चालीसा डेली पढ़ते हैं, आप रोज़ सुबह उठिए, एक नियमित बनाइए कि आप नहाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। और हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। और जैसे ही आप 1-2 महीना पढ़ोगे तो आपको कंठस्थ भी हो जाएगा, फिर आप कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। तो ये आप करिए, सुंदरकांड पढ़िए शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, कृष्ण जी की पूजा कीजिए, पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए, पीपल को जल चढ़ाइए और अगर हो सके तो दशरथ स्तोत्र कीजिए, जिससे आपको शनि के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव नहीं तो होंगे तो कम से कम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। इससे आपके लाइफ में चेंजेस आपको दिखेगा। और अगर ये सब करने के बाद आपको अपने लाइफ में चेंजेस दिखाए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए मैं प्रेरित हो सकूं, तो आप लोगों के लिए न्यू वीडियो ला सकूं, ताकि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ सके।